नमस्कार, मैं हूं ज्योति सिंह और अब बात करेंगे हम भोपाल की मॉडल की मौत की क्या है इनसाइड स्टोरी की। जी हां, भोपाल में मॉडल की मौत के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। मॉडल प्रेग्नेंट थी। शॉर्ट पीएम रिपोर्ट में, शॉर्ट पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है कि फेलोपियन ट्यूब फटने से मॉडल की मौत हुई। कासिम से इस बारे में पुलिस पूछताछ कर रही है। मौत से पहले कासिम के साथ उज्जैन जा रही थी मॉडल। रास्ते में हालत उसकी बिगड़ी। अस्पताल कासिम लेकर गया था मॉडल को, जहां पर इलाज के दौरान मॉडल की मौत हो गई। अब जो शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है उसमें बताया जा रहा है कि फेलोपियन ट्यूब फटने से मॉडल की मौत हुई थी। मौत के वक्त प्रेग्नेंट थी मॉडल। अब पुलिस मामले की जांच कर रही है। कासिम से इस मामले में पूछताछ की जा रही है। कासिम जिसके साथ उज्जैन जा रही थी मॉडल, और रास्ते में उसकी तबीयत बिगड़ी। तबीयत बिगड़ने पर कासिम मॉडल को अस्पताल लेकर गया था, जहां इलाज के दौरान मॉडल की मौत हो गई। तो 21 साल की मॉडल संदिग्ध हालात में मौत हो गई। निहारिका शर्मा हमारी संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रही हैं। निहारिका, एक बार हम विस्तार से ये पूरा मामला आपसे समझना चाहेंगे। क्या है पूरा मामला, कौन है कासिम, क्या कनेक्शन मॉडल के साथ उसका रहा, क्या जांच में अभी तक सामने आया है पूरा मामला? देखिए, बिल्कुल मैं बता दूं आपको और हमारे दर्शकों को कि कासिम और खुशबू दोनों एक प्रेमी जोड़ा था। ये दोनों ही 1.5 साल से भोपाल में लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे। 4 महीने पहले ये लोग छोला रोड स्थित पीएम आवास में शिफ्ट हुए थे। कासिम का खुशबू के घर पर भी पता था कि वे दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। उसकी बहनों को पता था कि वे लोग लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं। ऐसे में कासिम और खुशबू एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन फिर बात ये सामने आई कि शादी का जब दबाव खुशबू पर बनाया जा रहा था तो शायद खुशबू ने मना किया था, जिसके बाद कासिम की और उसकी भी कई बार लड़ाइयाँ हुई थी। 1.5 महीने पहले वे लोग घर छोड़ चुके थे जहाँ पर वे लोग रहते थे। हालांकि उसके बावजूद कासिम और खुशबू एक दूसरे के साथ ही रहते थे, और कासिम ने आखिरी दिन खुशबू की माँ को बोला कि अब मैं खुशबू को लेकर उज्जैन जा रहा हूँ। चूँकि कासिम उज्जैन का था, वो यहाँ पर रहकर कैफ़े चलाता था। खुशबू विदिशा की थी, वो मॉडलिंग करती थी। फर्स्ट ईयर की एग्ज़ाम उसने जब दी थी वो फेल हो गई थी, और उसके चलते उसने मॉडलिंग में अपना करियर शुरू कर दिया था। करियर उसका काफ़ी बेहतर चल रहा था। ऐसे में कासिम उसको लेकर अब उज्जैन जा रहा था। उसने खुशबू की माँ को कहा कि अब मैं उसे लेकर उज्जैन जा रहा हूँ, आप बिल्कुल परेशान ना होइएगा, हम साथ रहेंगे, खुश रहेंगे। और ऐसे में जब वे लोग उज्जैन जा रहे थे तो खुशबू की तबीयत बिगड़ी। दरअसल खुशबू की तबीयत बिगड़ी और उसके बाद कासिम उसे लेकर चिरायू अस्पताल पहुंचा, जहां उसे मृत घोषित कर दिया, और चिरायू अस्पताल में छोड़कर कासिम वहां से भाग निकला। जब वो वहां से भागा, उसके बाद उसकी बॉडी को हमीदिया अस्पताल भेजा गया पीएम करवाने के लिए। और शॉर्ट पीएम रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि खुशबू प्रेग्नेंट थी। खुशबू की फेलोपियन ट्यूब जो थी वो टूटी थी, फटी थी, जिसके कारण खुशबू की तबीयत बिगड़ी और उसकी मौत हो गई। जिस वक्त उसकी मौत हुई तब वो उज्जैन के रास्ते में ही थी, और ऐसे में कासिम उसे लेकर चिरायू अस्पताल ज़रूर पहुंचा था, लेकिन उसकी हालत बिगड़ गई, उसकी मौत हो गई, जिसके बाद उसको यहाँ हमीदिया अस्पताल में उसका पोस्टमार्टम हुआ। अभी डिटेल पीएम रिपोर्ट आएगी, उसके बाद पता चलेगा कि आखिरकार पूरा मामला क्या था। फिलहाल पुलिस ने कासिम को अपनी हिरासत में ले रखा है, उससे पुलिस पूछताछ कर रही है। कासिम ने पूछताछ में ये बताया था कि खुशबू के घर पर कासिम के बारे में सबको पता था, उसकी माँ को भी पता था, किसी भी तरह से कोई भी बात छुपाई नहीं गई है। ऐसे में अब ये देखना होगा कि पीएम रिपोर्ट आने के बाद क्या कुछ नए खुलासे होते हैं। जी निहारिका, इस मामले को लेकर खुशबू के परिवार वाले भी कई तरीके के आरोप लगा रहे हैं। वहां से क्या प्रतिक्रिया, क्या पुलिस की जांच में सामने आई है परिवार वालों की तरफ से? देखिए, पुलिस से जब हमने इस बारे में पूछा था तो पुलिस ने कहा था कि अभी तक उसके फैमिली मेंबर्स के स्टेटमेंट दर्ज नहीं किए गए थे। कल शाम में, आज सुबह उनके स्टेटमेंट्स दर्ज किए जाने हैं। ऐसे में उसके बाद ये पता चलेगा कि आखिरकार उनका क्या कहना है। हालांकि हमारे पास जो बाइट्स है उसमें वो कह रहे हैं कि खुशबू अपने मन मर्जी से ही कासिम के साथ रहती थी,
जब वे लोग अस्पताल पहुंचे थे तो उन्हें शरीर पर कई तरह के निशान दिखे खुशबू के। उससे उन्हें आशंका है कि शायद खुशबू के साथ मारपीट की गई है, जिसके चलते पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। अब जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी उसके बाद ही साफ होगा कि खुशबू के साथ क्या मारपीट हुई थी, किसी तरह की जोर जबरदस्ती हुई थी या फिर फेलोपियन ट्यूब फटने से ही उसकी मौत हुई है। जी निहारिका, शुक्रिया। अभी जांच का विषय है, पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट में फेलोपियन ट्यूब फटने से खुशबू की मौत की बात सामने आई है। बहुत शुक्रिया निहारिका, लगातार ताजा अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया। तो भोपाल में 21 साल की मॉडल की संदिग्ध हालात में मौत हो गई। मॉडल खुशी अहिरवार के शरीर पर चोट के भी निशान मिले हैं। अब परिजन मौत के पीछे बॉयफ्रेंड कासिम अहमद की साजिश भी बता रहे हैं। वहीं बजरंग दल लव जिहाद का आरोप लगा रहा है। देखिए एक रिपोर्ट। बोल के हम ले जा रहे साथ में, आप मम्मी कोई चिंता नहीं करना, कोई गिफ्ट कर रहना, मैं लेके जा रहा हूँ। इनका रोना देखकर किसी का भी कलेजा मुंह को आ जाएगा। इनका अपना जो इस दुनिया से चला गया है। दरअसल पूरा मामला भोपाल का है, जहां 21 साल की मॉडल खुशी अहिरवार की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मौत की जानकारी जैसे ही परिजनों को मिली, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। पूरे परिवार में मातम पसर गया। परिजन खुशी अहिरवार के बॉयफ्रेंड कासिम अहमद पर हत्या का आरोप लगा रहे हैं, तो वहीं हिंदू संगठन इसे लव जिहाद बता रहे हैं। क्या नाम है लड़के का? लड़के का है कासिम। और लड़की का क्या नाम है? लड़की हाँ कासिम अहमद, और लड़की का मेरी बहन है जो खुशी अहिरवार है। हम थोड़े कहाँ के रहने वाले हैं आप? मंडी मामरा के हैं। वो कासिम है ना, वो उधर का है। मुझे ये लग रहा है उसके साथ कुछ गलत हुआ है। एक ना तो नहीं कर सकता, क्योंकि वो मतलब हमें झटकार देती थी, तो कोई एक तो उससे नहीं जीत सकता था। कोई एक से कोई ज्यादा होंगे उसके साथ, जिसने हमारी बहन का मर्डर करा हो। खुशी की मौत से पूरा परिवार गमजदा है। खुशी की मौत संदिग्ध परिस्थितियों में हुई है। खुशी की जिंदगी के कुछ पहलुओं को हम इस ग्राफिक्स से समझने की कोशिश करते हैं। खुशी ने बीए फर्स्ट ईयर के बाद पढ़ाई छोड़ दी थी। 3 साल से खुशी भोपाल में रह रही थी। भोपाल के कई लोकल ब्रांड्स के लिए मॉडलिंग कर चुकी है। मॉडल खुशी अहिरवार सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव थी। इंस्टाग्राम पर उसका डायमंड गर्ल नाम से अकाउंट है। खुशी अहिरवार के करीब 12,000 फॉलोअर्स हैं। खुशी आए दिन मॉडलिंग से जुड़ी फोटो शेयर करती थी। कासिम नाम के युवक के साथ लिव इन रिलेशन में रहती थी। वहीं एसपी आदित्य राज सिंह का कहना है कि खुशी की संदिग्ध मौत की रविवार रात उन्हें जानकारी मिली। आरोपी कासिम उसे अस्पताल में भर्ती कराकर फरार हो गया। वो उज्जैन का रहने वाला है। फिलहाल उसे हिरासत में ले लिया गया है और पूछताछ की जा रही है। उज्जैन का निवासी था और प्रोफेशन वाइज खुद को चाय कैफे वगैरह स्टॉल लगाने का बता रहा था। कैफे वगैरह। लड़की जो है यहीं विदिशा की मूल रूप से रहने वाली थी और यहाँ भोपाल में ICICI बैंक में काम करना बता रही थी। और मॉडलिंग का भी सुनने में आया जो लड़के के द्वारा बताया गया। क्या ये लोग साथ में रहते थे सर? जैसा उसके द्वारा बताया गया है, संदेही लड़के के द्वारा, कि साथ में रह रहे थे। बाकी इसकी अभी पुष्टि की जाना है जांच में। आरोपी को आप लोगों ने राउंड अप में लिया है, उसको अपनी हिरासत में लिया, क्या कुछ अभी तक उससे पूछताछ हुई है, कुछ निकल कर आया? जी जो लड़का है उसको अभिरक्षा में लिया गया है और पूछताछ की जा रही है। बहरहाल परिवार ने बॉयफ्रेंड कासिम पर हत्या का आरोप लगाया है और पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया है। पूरे मामले की सच्चाई जांच के बाद ही सामने आ पाएगी। एनडीटीवी के लिए भोपाल से निहारिका शर्मा की रिपोर्ट। तो भोपाल में मॉडल खुशबू अहिरवार की मौत के मामले में पुलिस की जांच लगातार जारी है। इसी बीच एनडीटीवी की टीम भानपुर खंती के पास पहुंची खुशबू के घर, जहां पर खुशी उर्फ खुशबू अहिरवार का परिवार पीएम आवास में यहां पर रहता है। फिलहाल घर में ताला लगा हुआ है। हमारी संवाददाता निहारिका शर्मा ने वहां सोसाइटी के अध्यक्ष के साथ साथ बिल्डिंग के गार्ड और बाकी लोगों से भी पूछताछ की। देखिए रिपोर्ट। यहाँ पर ये भैया भी हमारे साथ मौजूद है। भैया आप पानी का काम करते हैं, आप उनके घर पे पानी देकर आते हैं? हाँ, A4 में 802 उनका फ्लैट नंबर था, जिसमें उनको पानी दे के आता था। मैं सिगरेट में पीने भी आते थे। मेरी शॉप है, मेरा वंश कैफे है, यहाँ पे सिगरेट पीने आते थे। उनके थोड़ी चलता था क्रेडिट मैंने यहाँ पे, जिनका 800 850 रुपये मेरा उधार था यहाँ पे। जी जी। आप क्या हर दिन देकर आते थे पानी या एक दिन नहीं? नहीं मैम, TDS में आता था मेरा पानी। TDS में।
जी, तो कौन मिलता था घर पर आपको? उनकी एक लड़की थी और कासिम थे, कासिम नाम का वो। दोनों मिलते थे? हाँ, दोनों थे मैम, दोनों जी, थे। कभी कितने समय से आप उन्हें पानी दे रहे हैं? मैम 4 से 5 महीने। 4 से 5 महीने। हाँ, मैम। पिछले कितने दिनों से नहीं दिया पानी? मैम मुझे हो गया उनको 1 महीना। 1 महीने से पानी नहीं? घर लोग है। घर लॉक है। क्या कारण बताया जा रहा है घर लॉक होने का? कभी पूछा, पता चला, कभी आपने सामने टकराया? यही पता पड़ा था कि थोड़ा सा कोई इशू था इन दोनों का, चक्कर में तो घर लॉक था वो। भैया खुशबू उर्फ खुशी यहीं रहती थी ना? हाँ, 8वें फ्लोर पे रहते थे। जी, कभी बातचीत हुई आपसे या कभी आप लोगों ने उसको आते जाते देखा? आते जाते देखा है खाली, बातचीत हुई कभी? नहीं बातचीत। उसके साथ किसी लड़के को कभी आते जाते देखा? हाँ, एक लड़का उसके साथ रहता था। उसके साथ ही रहता था, उसी को हमेशा देखा? हाँ, खुशी की। क्या और भी कोई आता जाता था यहाँ पर? नहीं, ये सब कोई नहीं। वो जो लड़का था उसका नाम क्या था? नाम तो खैर अपन को नहीं मालूम, नाम किसी के नहीं मालूम, जी और शक्ल से ही पहचानते थे। जी बिल्कुल। देखिए, तो वॉचमैन भी बता रहे हैं कि इसी बिल्डिंग में वो रहती थी और जो कासिम था वो उनके साथ ही यहाँ पर रहता था। खुशबू और खुशी को यहाँ से आते जाते देखा, वो दोनों साथ में ही रहते थे, साथ में ही आते जाते यहाँ से थे। यहाँ पर ये जो सब्जी वाले भैया है इनसे भी पूछते हैं कि इन्होंने कभी उसे देखा। भैया क्या नाम लिखते हैं आप? मैं गोलू जोगी। गोलू जी, आप ये बताइए, ये बिल्डिंग में ही रहती थी खुशबू और खुशी, आपने उसको कभी देखा? हाँ, मैंने आज देखा उसका वीडियो। क्या है, आज से 1.5 महीने पहले क्या, मेरा बहुत अच्छे कस्टमर थे वो। और जिसका कोई कासिम कर लड़का है वो भी यहीं देता था। काफ़ी टाइम से दिख भी नहीं रहा मेरे को, और आज देखा तो मैं बड़ा दुख हुआ उनको जानकर। जी, तो कासिम को आप पहले से जानते थे? मतलब अभी आज के पहले से जानते थे? नहीं, जानते नहीं थे। एक्चुअल में क्या है, अपने पास आते थे शाम के टाइम, सब्जी वगैरह लेने आते थे 5-10 मिनट, जहाँ चाय वगैरह पीने जाते थे। इसके अलावा उससे कोई, आपको कासिम का नाम पता था कि उसका नाम कासिम है? क्योंकि यहाँ ना कोई भी जब भी आते थे, क्या कस्टमर है अपना, तो कस्टमर है तो उसका क्या नाम जान नहीं, जैसे ये बात आई थी कि उसने अपना नाम हिंदू बताया था, लेकिन अगर आप बता रहे हैं कि उसका कासिम नाम आपको पता था तो ये बात उसको झुठलाता है। मतलब यही होगा कि उसकी असली पहचान लोगों के सामने थी? नहीं, हाँ थी वो तो, लड़की को भी पता थी, वो तो कासिम नाम है उसका। जी। और जहाँ के जितने भी लोग हैं कासिम के नाम से ही जाने जाते थे उसको। जी। उसके अलावा कोई नाम नहीं है उसका। तो पिछले कितने दिनों से वो आपसे सब्जियां ले रहे थे? समथिंग 3 से 4 महीने से ले रहे थे वो, और 1-1.5 महीने से दिख नहीं रहे अभी मुझे। 1-1.5 महीने से दिख नहीं रहे थे? 3-4 महीने से वो सब्जियां ले रहे हाँ थे? हाँ, दोनों लड़का लड़की दोनों ही। कभी बातचीत हुई आपकी उनसे? कभी किसी तरह से आपको पता चला हो कि क्या करते हैं, कहाँ जाते हैं? नहीं, ऐसा ही कोई जानकारी नहीं ली मैंने, क्योंकि कस्टमर है ज़्यादा, इतना बिजी रहते, सब्जी का सुबह शाम का धंधा है। वो आते इस टाइम से थे, मंगल करना, उनका सामान दिया, अपन घर चले गए। इतनी कोई जानकारी नहीं है। देखिए, गोलू जी यहाँ पर सब्जियां बेचते हैं और ऐसे में बता रहे हैं कि कासिम और जो उनकी प्रेमिका थी, यानी कि अब जो मृतका है खुशबू, वो यहीं रहती थी। पिछले 4 से 5 महीनों से वो इनसे सब्जियां ले रही थी। हालांकि 1.5 महीने से दिख नहीं रही थी, तो वे भी इस सोच विचार में थे। आज उन्हें पता चला कि इस तरह की घटना घटी है। हालांकि अब क्या कुछ पूरा मामला है, किस तरह से वो ये पूरा मामला निकलकर अब सामने आ रहा है, वो उसकी एक कड़ी, सबसे मेन कड़ी जुड़ी हुई है पोस्टमार्टम रिपोर्ट से। तब पता चलेगा कि क्या ये हत्या है या फिर कोई अनहोनी घटना। कैमरामैन रिजवान खान के साथ निहारिका शर्मा, NDTV।